प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मायावती की अपनी प्रासंगिकता है और बड़ी संख्या में मुस्लिम बीएसपी के साथ जुड़े हैं, दलितों के साथ मुस्लिम भी बीएसपी के साथ जुड़े हैं। वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि मायावती डायरेक्ट फाइट एसपी के साथ है, मायावती उतनी स्ट्रांग नहीं है? नहीं, स्ट्रांग है, उनके अपने वोट बैंक है जी, एक उनकी अपनी ताकत है और उनकी समाजवादी पार्टी की भी ताकत है और लिमिटेशन भी है। वैसे ही बीएसपी की भी ताकत भी है और लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एक ताकत भी होती है और एक लिमिटेशन भी होती है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी खुलकर मंचों से कहती है कि अपना वोट बीएसपी पे आप जाया मत करना क्योंकि हमारी डायरेक्ट फाइट है। आप बीएसपी को लड़ाई में देखते हैं? हम देखते हैं। हमारा मानना है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ती हैं और उनकी ताकत है, लेकिन हम सबके साथ लड़ रहे हैं, ये बात पक्की है। जी, चलिए, मैं यानी अगर हम देखा जाए तो कहीं आपका सपा के साथ मुकाबला है, कहीं बसपा के साथ मुकाबला है। अब ये सवाल पूछने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ, कांग्रेस के साथ यूपी में मुकाबला आप कहाँ देखते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है वो अपने आप को खुद क्षीण कर रहे हैं। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और। लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव मनाएं। डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई बयान आते हैं, कोई बॉलीवुड का एक्टर बोल देता है, कोई समाज सेवी बोल देता है, पार्टीज बोल देती हैं कि अक़लियतें डरी हुई हैं आपके राज के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो। ऐसा बार बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मूल मंत्र है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं, किसी की भी तुष्टीकरण नहीं होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सहयोग के साथ चलेंगे। जो इस तरीके की शब्दावली बोलते हैं कि कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डरा हुआ है या किस तरीके का, उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। एक क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक आपकी सरकारों पे एक ब्लेम लग रहा है, अब ब्लेम लग रहा है या फिर बीजेपी तो इसको तमगा समझती है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये राम मंदिर बनाने पे भी इनका जोर है, इनका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे भी जोर है, और ये टीका लगाने में भी घबराते नहीं है। हालांकि 2014 के बाद तो 2019 के बाद तो हमने कई नेताओं को देखा टीका लगाते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो देखिए, मुझे लगता है कि यह इशू को डाइग्रेस करने का तरीका है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास। इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। कुछ लोग अगर ये कोशिश करें कि इशू से डाइग्रेस करने की कोशिश करें, ये उनका उद्देश्य। मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका आपको, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई नाम बदले गए, कई स्टेशंस के नाम बदले गए, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल गया। वो एक एग्जाम्पल होता है कि ये नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है एक तरह से। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, देखिए, कुछ चीज़ें जिसके साथ भारत की जनता जुड़ी है उसको लोग सामने रखने का प्रयास करते हैं और उसको ठीक ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से हम डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक जितने राउंड हुए हैं, बीजेपी का आंकलन क्या है आपका? अच्छी तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ। एक आंकलन ये है कि अगर हर राउंड में पिछली बारी से 10-10 सीटें कम करके आके तो बीजेपी का नंबर 230-40 के आसपास बढ़ जाए। 300 प्लस जाने वाले हैं। 300 प्लस जाने वाले हैं, यानी आप 325 जो पहला था उसको। और ये जो लोग आकलन लगा रहे हैं जी,
ये न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। मैं केमिस्ट्री जानता हूं, मैं केमिस्ट्री देख रहा हूं। लेकिन एक बारी बंगाल का भी चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी, हालांकि उन्होंने 3 से 77 तक पहुंचे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तब भी आप कॉन्फिडेंट थे। उत्तर प्रदेश में भी आप कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सवालिया निशान उस पर भी है? नहीं, देखिए बंगाल में हम जितना तेज जा सकते थे हम गए। हमारे पास 3 साल की अवधि थी। संगठन खड़े होने में टाइम लगता है। बंगाल छोटी स्टेट नहीं है, बड़ी स्टेट है। उस स्टेट में अगर हम 3 से 77 जा सकते हैं तो दिस इज दी फास्ट विच वी कुड गो। क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर सेकेंड वेव जो कोविड की आई उसने आपको नुकसान पहुंचाया? थोड़ा बहुत, निश्चित रूप से कैंपेनिंग में तो असर पड़ा ही पड़ा जी, उसका तो असर पड़ा ही पड़ा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, महाराष्ट्र की ओर आता हूं। विपक्ष का बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की तो कोर्ट ने दी ना। जी, कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को, उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली। आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक काउंटर पॉइंट, मतलब जो विरोधी दल, नहीं, एक काउंटर पॉइंट ये है कि शिवसेना और आपका जो पुराना सहयोगी शिवसेना है वो कहती है कि बीजेपी के मन में गुस्सा है क्योंकि वो सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, इसीलिए उन्होंने पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? मना किसने किया है? नवाब मलिक को निकाल लो ना। तो ये भ्रष्टाचार फंसता कहाँ है आकर के? ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन भ्रष्टाचार? व्हाई आर यू सेइंग कि हमने अंदर किया? अब वो उनसे मैंने सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखिए डिस्ट्रेस सेल हो जाता है। कितने दिनों से अंदर है? काफी महीने हो गए। तो फिर जुडिशियल प्रोसेस है ना। नवाब मलिक के केस में मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, शिवसेना ने भी बोला कि डिस्ट्रेस सेल हो सकती है कोई, कि किसी को 40 लाख 4 करोड़ का प्लॉट 40 लाख रुपए। ठीक है ना, तो कोर्ट में जवाब देना ना, पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। व्हाई डू यू, हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? मैं तो नहीं हो रहा हूँ जजमेंटल। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि नवाब मलिक पर केस ठीक डला है। हम कह रहे हैं जो कंटेंट है उसका जवाब कोर्ट एग्जामिन करेगी, बताएगी। क्योंकि डी कंपनी यानी दाऊद के साथ लिंक की बात है, इसलिए मामला सीरियस है। लेकिन मैं अगर यही शब्द बोलूंगा तो बोलेंगे आप आरोप लगा रहे हो, इसलिए मैं ये शब्द नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कोर्ट में, ये तो मतलब जो जानकारी है उपलब्ध, मैं इसलिए कहता, अमित जी, इसलिए मैं कहता हूँ जो कोर्ट में आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, क्योंकि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पहुंच गई। अखिलेश